ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री रामो विजयतेतराम। कल सांख्य स्मृति प्रमाण नहीं है, यह बात बतलाई गई, क्योंकि धर्म का निरूपण या आप ये कहें कि मोक्ष का निरूपण जिस प्रकार सांख्य स्मृति करती है, उसी प्रकार मानवादि स्मृतियां भी करती हैं। वेदों में बताया गया है, यद वै किंचा मनुरवदत् तद भेषजम। मनु ने जो कुछ कहा है वह सब क्या है? भेषज माने औषधि है। संसार रूपी रोग की निवृत्ति के लिए हमें अध्यात्म रूपी औषध की आवश्यकता है। अब अध्यात्म रूपी औषध का निरूपण जिस प्रकार सांख्य स्मृति के द्वारा किया गया है, इसी प्रकार मनु प्रभृति महर्षियों के द्वारा रची हुई स्मृतियों से किया गया है। महाराज मनु ने जो कहा है वह भेषज है। इस तथ्य का निरूपण भगवती श्रुति भी करती है। यद्यपि यद्वै किंचा मनुरवदत्, मनु अवदत्, यहाँ मनु का अर्थ मंत्र है। मनु मंत्र। फिर भी मनु शब्द से झटिति महर्षि मनु का बोध होता है, इसलिए मनु अर्थ भी लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि वेद के अनुकूल बात करता है तो उसकी बात प्रामाणिक है, और एक ऋषिकल्प अथवा जिसे ऋषि की संज्ञा मिली हुई है वह भी वेद विरुद्ध चर्चा करता है, वेदों का अपलाप कर रहा है, तो उसकी बात मान्य नहीं है। यही भारतीय दर्शन है। अब कहते हैं, ननु योगेन साक्षात्कृत तत्वस्वरूपैः कपिलादिभिर्यो अर्थो व्यवस्थापितः स एवार्थो अन्यैर्मन्मादिभिः अपि अंगीक्रियते इति कथं मन्मादिस्मृतीनामेव वेदानुसारित्वम् इत्याशंक्या आह। कहते हैं कि अच्छा ये बतलाइए, योग के द्वारा तत्वों का साक्षात्कार कपिल प्रभृति महर्षियों ने किया है, और इसी प्रकार मनु जी ने भी किया है।
मनु ने भी उस अर्थ को स्वीकार किया है। तप आदि साधन के द्वारा मनु जी ने भी उन्हीं तत्वों का साक्षात्कार किया है। तो मनु इत्यादि महर्षियों के कथन को ही आप प्रामाणिक मानने को तैयार हैं। महर्षि कपिल के कथन को, महर्षि कपिल की उक्तियों का आप विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कहते हैं कि देखिए, पहली बात तो यह है कि जो सिद्धियां होती हैं तपश्चर्या के द्वारा ऋतंभरा प्रज्ञा का समुदय होता है। अब जो दूरदर्शन, दूरश्रवण इत्यादि सिद्धियां हैं, ये ऋषियों को प्राप्त होती हैं, किंवा जो भी साधक साधना करते हैं उन सबको प्राप्त होती हैं। धर्म के अनुष्ठान से विलक्षण सामर्थ्य प्राणी को प्राप्त होती है। तो धर्म का अनुष्ठान करने से जैसे महर्षि कपिल को सामर्थ्य प्राप्त हुई, वैसे ही महर्षि मनु को भी प्राप्त हुई। अब कपिल जी ने जगत की प्रधान कारणता का साक्षात्कार प्रकृति में अर्थात प्रधान में किया। मनु प्रभृति महर्षियों ने जगत की कारणता का साक्षात्कार परमात्मा में किया। दोनों में किसकी बात प्रामाणिक है? दोनों योगी हैं, ऋषि हैं, तो उसी की बात प्रामाणिक मानी जाएगी जो समस्त शंका पंक से विरहित वेद के अनुसार कथन करेगा। वेद भगवान के निःश्वास हैं। वेद में भ्रम, प्रमाद, करणापाटो, विप्रलप्सादि दोष की संभावना न होने से, क्योंकि पुरुष विरचित नहीं है, इसलिए मन की बात को प्रमाण मानना चाहिए। कपिल की उक्ति को हम प्रमाण नहीं मानेंगे। इसी तथ्य का निरूपण कर रहे हैं। इतरेषां चानुपलब्धेः, यह भगवान बादरायण का सूत्र है। इस द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र है। यह स्मृति अधिकरण चल रहा है। कहते हैं इतरेषां वेदार्थ याथात्म विदाम। इतरेषां का अर्थ है वेदार्थ का यथार्थ रूप से ज्ञान रखने वाले जो ऋषिजन हैं, उनका यहाँ इतरेषां से ग्रहण है। इतरेषां वेदार्थ याथात्म विदाम यद्वै मनुरब्दत तद्भेषजम्। तैत्तिरीय संहिता का वाक्य है। इत्यादि श्रुत्या भेषजवज्जगद्धिताया प्रवचन कर्तॄणां मन्वादीनां प्रधान कारण वादित्वानुपलब्धेः। प्रधान कारण वादित्वानुपलब्धेः भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि देखिए, तैत्तिरीय संहिता जो वेद है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि मन ने जो कहा है वह औषधि है। यद्वै मनुरब्दत तद्भेषजम्, इस श्रुति के द्वारा भेषज औषध के समान जगत के हित के लिए प्रवचन करने वाले कौन हैं? मनु प्रभृत महर्षि हैं। मनु जैसे महर्षि हैं, उनको प्रधान कारणवादिता अभीष्ट नहीं है। मनु आदि महर्षि प्रधान कारणवादित्व का समर्थन नहीं करते हैं। मनु आदि महर्षियों में परमात्म कारणवादित्व देखा जाता है। वे परमात्मा से जगत की उत्पत्ति मानते हैं और इसी रहस्य का निरूपण
भगवती श्रुति भी कर रही हैं। इतरेषां च अनुपलब्धे, इतरेषां का तात्पर्य है मनु प्रभृति महर्षीणाम अनुपलब्धे है, प्रधान कारणवादित्वानुपलब्धे है। मनु जैसे महर्षियों में देखा गया कि उनमें प्रधान कारणवादित्व नहीं है, अर्थात वे जगत का स्वतंत्र कारण प्रधान को नहीं कहते हैं। ये बात आई। अतः श्रुति विरुद्धत्वात् तदनुसारी मन्वादि स्मृति विरुद्धत्वाच्च कपिलादि स्मृतेः भ्रांति मूलकत्व निश्चयेन अप्रामाण्यात् नाताभिर्वेदांत समन्वयः शक्यो बोधयितुम इति। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि भगवती श्रुति भी जिनके वचनों को औषध के समान हितकारी बतला रही हैं, उन मनु प्रभृति ऋषियों से प्रणीत स्मृति से सांख्य स्मृति का कथन विरुद्ध है और श्रुति से भी विरुद्ध है। तो श्रुति विरुद्धत्वात् मन्वादि स्मृति विरुद्धत्वात् दो हेतु दिया। कपिल प्रणीत स्मृति जो है, कपिल ऋषि के द्वारा विरचित जो सांख्य स्मृति है, वह सांख्य स्मृति भ्रांति मूलक है। सांख्य स्मृति ही भ्रांति मूलिका, सांख्य स्मृति को पक्ष बनाकर भ्रांति मूलकत्व की सिद्धि करना चाहते हैं। हेतु क्या है? श्रुति विरुद्धत्वात्, वेद से विरुद्ध है, तो वेद से विरुद्ध जो बात होगी भ्रांति मूलक ही होगी। दूसरी बात, मन्वादि स्मृति विरुद्धत्वाच्च, मन्वादि स्मृतियों से भी सांख्य स्मृति विरुद्ध है, श्रुति से भी विरुद्ध है। द्युर्बद्धम सुबद्धम भवति, दो गांठ लगा करके बांध दिया जाए तो एकदम अच्छे ढंग से बंधा हुआ वह मान लिया जाता है। इसलिए सांख्य स्मृति भ्रांति मूलिका है, अर्थात उसके मूल में श्रुति अथवा अन्य महर्षियों के द्वारा कही गई स्मृति मूल में नहीं है, अपितु भ्रांति ही उसका मूल है। भ्रांति मूलक सांख्य स्मृति है। इसलिए जब उसमें भ्रांति मूलकत्व का निश्चय हो गया तो अप्रामाण्यात्, तो वह प्रामाणिक नहीं है। जब वह प्रामाणिक ही नहीं है तो न ताभिर्वेदांत समन्वयः शक्यो बोधयितुम्, तो उसके द्वारा वेदांत का अर्थात उपनिषद वाक्यों का समन्वय करना युक्त नहीं है। वेदांत वाक्यों का किसमें तात्पर्य है, इसका निर्धारण सांख्य स्मृति से नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यह स्मृत्यधिकरण पूर्ण होता है। अब पहले जो है ये चर्चा आई आनुमानिकम अपि एकेषाम्, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में ये चर्चा आ चुकी है। सांख्य प्रवृत्ति के मत में आनुमानिक जो प्रधान है उसके कारणवाद की चर्चा पहले आ चुकी है। कह रहे हैं कि वहां पर तो इसका निरूपण किया गया कि प्रधान जगत का कारण नहीं है। यहां पर दूसरी पद्धति अपनाई गई है शंका करने की, और उस पद्धति के अनुसार जो शंका की गई कि ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तम अग्रे ज्ञानैर्विभर्ति जायमानम च पश्येत्। सांख्यवादियों ने कहा कि श्वेताश्वतरोपनिषद में बतलाया गया कि परमात्मा ने कपिल ऋषि को उत्पन्न किया, ज्ञान से उनको संपन्न किया। ऐसे कपिल ऋषि सांख्य स्मृति के प्रणेता हैं। उन्होंने जगत का स्वतंत्र कारण प्रधान अर्थात प्रकृति को माना है।
उपनिषद भी कपिल के ज्ञान को महत्व दे रही है। इसलिए कपिल स्मृति के अनुसार जगत का प्रधान कारण किसको माना जाए? प्रधान को, प्रकृति को। स्वतंत्र कारण परमात्मा को न माना जाए। इसका खंडन यह किया गया कि कपिल स्मृति में जो बात कही गई है, प्रधान को अर्थात प्रकृति को जगत का स्वतंत्र कारण माना गया, यह कथन श्रुति से विरुद्ध है। श्रुति में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्यों से ब्रह्म को जगत का कारण बतलाया गया है। तो श्रुति से विरुद्ध स्मृति का प्रामाण्य अंगीकृत नहीं है। यह बात पूर्व मीमांसा के स्मृति प्रामाण्य अधिकरण में विनिर्णीत हो चुकी है। वेद विरुद्ध जो स्मृति होगी, अभी हम पीछे बता चुके हैं कि बोधायन स्मृति औदुंबरी सर्वावेष्टितव्या। यह बोधायन स्मृति औदुंबरीम स्पृष्टोदगायेत इस श्रुति से विरुद्ध हुई तो उसे अप्रामाणिक माना गया। और जो अप्रामाणिक स्मृति हो जाती है उसके द्वारा बताए गए पदार्थों का अनुष्ठान, उनके द्वारा बताए गए कर्मों का अनुष्ठान नहीं होगा। कपिल स्मृति श्रुति से विरुद्ध है। अब आपने कहा, अर्थात सांख्यवादी महानुभावों, आपने जो कहा कि ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञानैर्विहर्ति जायमानम च पश्येत, भगवती श्वेता स्वतरोपनिषद कपिल को परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से संपन्न बतला रही हैं। तो ये बात जो भगवती श्वेता स्वतरो उपनिषद कह रही हैं, ये कपिल आपके सांख्य स्मृति के प्रणेता कपिल से भिन्न है। क्योंकि उपनिषदों में परमात्मा परब्रह्म का प्रधानतया निरूपण है। उसी के विज्ञान से समस्त जगत के ज्ञान की प्रतिज्ञा की गई है। और आपके सांख्य स्मृतिकार महात्मा कपिल ईश्वर की सत्ता ही स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनको हम कैसे मान लें कि वे वेद के अनुकूल बात करते हैं। अब चूंकि वेद का शिरोभाग श्वेता स्वतरो उपनिषद के द्वारा ही महर्षि कपिल के ज्ञान की प्रशंसा की जा रही है, तो ये वेद विरुद्ध प्रलाप करने वाले कपिल तो हो नहीं सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कर्दम और देवहूति से समुद्भूत भगवद अवतार कपिल देव की चर्चा है। उन्होंने ईश्वर की सत्ता मानी और ईश्वर की भक्ति का, भगवान की भक्ति का उपदेश माता देवहूति को दिया और अपने पिता कर्दम को भी कहा, अमृतत्वाय मां भज। यदि आपको अमृतत्व अर्थात मोक्ष की कामना है, आप मोक्ष चाहते हैं, तो मां भज, तो मेरी उपासना करो। मेरी उपासना, जैसे इंद्र ने अपनी उपासना की बात कही तो इंद्र शरीरक परमात्मा की बात, वैसे भगवान कपिल मेरी उपासना करो अर्थात मुझ परमात्मा की उपासना करो। यह निर्देश, यह संदेश, यह उपदेश, किंवा यह आदेश अपने पिता श्री को दिया। तो ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे श्वेता स्वतरो उपनिषद के द्वारा जिन महर्षि कपिल के ज्ञान की चर्चा है, जिनकी प्रशंसा है, वे सांख्य स्मृति के प्रणेता कपिल नहीं हैं, अपितु भागवत में जिन कपिल देव का वर्णन है वे कपिल देव हैं। इन्हीं का वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने तृतीय नेत्र की तीव्रतम ज्वाला से भस्मसात कर दिया था। और इन्होंने ईश्वर की सत्ता, ईश्वर की भक्ति का उपदेश दिया। इसलिए ये कपिल देव भागवत वाले कपिल देव हैं और इन्होंने ही सांख्य शास्त्र को परिष्कृत किया। सांख्य शास्त्र में जो कपिल के द्वारा, पूर्ववर्ती कपिल के द्वारा जो दोष आ गए थे ईश्वर की सत्ता को
अंगीकार न करने से उस दोष का परिमार्जन कर दिया, उस दोष को धूल धो करके बाहर कर दिया, भगवत भक्ति का और ज्ञान का प्रचार किया। इस प्रकार ये कपिल महर्षि कौन हैं? जो भागवत में उपवर्णित हैं, उनकी प्रशंसा की गई है। भ्रांत युक्त जो सांख्य स्मृति है, उनके प्रणेता कपिल की चर्चा, एक भ्रांत व्यक्ति की चर्चा भगवती श्रुति करेंगी तो उसे अज्ञानी बनाकर करेंगी, न कि उसके ज्ञान की प्रशंसा करेंगी। यह समाधान दिया। इसलिए कपिल स्मृति के द्वारा वेदांत के वाक्यों का समन्वय नहीं किया जा सकता है। यह स्मृति अधिकरण है, यह पूर्ण हुआ। अब हम योग प्रयुक्त अधिकरण में प्रवेश करते हैं। भगवान बादरायण का सूत्र है, एतेना योगः प्रत्युक्तः। ये सूत्र है। इसके द्वारा योग सिद्धांत का भी खंडन हो गया। इस सूत्र की अवतरण भूमिका क्या है, इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, योग स्मृति किम वेदांतानामुपब्रह्मण भूता आहोस्विन्नेति संशयः। कहते अच्छा ये बताइए, सांख्य स्मृति के विषय में तो आपने बतला दिया कि सांख्य स्मृति श्रुति से विरुद्ध है, इसलिए सांख्य स्मृति के द्वारा वेदांत वाक्यों का समन्वय नहीं किया जा सकता है। हम आपसे यह पूछते हैं कि जो योग स्मृति है, योगियों की स्मृति है, यहां तो ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है। तो ईश्वर की सत्ता जब स्वीकार की गई है और ईश्वर को कारण भी माना गया है, तो इसके द्वारा वेदांत वाक्यों का समन्वय करना चाहिए अथवा नहीं, यह प्रश्न किया। एतेन योगः प्रत्युक्तः, यह भगवान बादरायण द्वारा प्रणीत द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का तीसरा सूत्र है। यहां पर शंका की जा रही है कि सांख्य स्मृति का आपने निराकरण कर दिया, अब योग स्मृति है। कहते हैं योग की चर्चा श्वेताश्वतरोपनिषद जो है उसमें योग की भी बातें मिलती हैं। त्रिउन्नतम स्थाप्य समम शरीरम, तीन चीजें उठी होनी चाहिए, शरीर सम होना चाहिए, ये सब तो योग की ही बातें बताई जा रही हैं योग श्वेताश्वतरोपनिषद में। तो योग उपनिषद के द्वारा भी मान्य है, इसलिए योग का निरूपण करने वाली जो योग स्मृति है उसे तो प्रमाण मानना ही चाहिए। ये योग शास्त्र में कहा गया है, अथ तत्वदर्शनाभ्युपायो योगः, तत्वदर्शन का उत्तम उपाय क्या है? योग है। और योग के प्रवर्तक हिरण्यगर्भ हैं, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी से ही वेदों का प्रचार प्रसार हुआ। परमात्मा ने सर्वप्रथम वेद ब्रह्मा जी को दिया। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिन्होंने ब्रह्मा को
उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी को वेद दिया, आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्म विषयक बुद्धि का प्रकाश करने वाले उन परमात्मा देव की मैं मुमुक्षु शरण ग्रहण करता। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी से ही योग का प्रचार प्रसार, उनसे ही वेदों का प्रचार प्रसार हुआ। तो योग स्मृति श्रुति से विरुद्ध हो ही नहीं सकती है, इसलिए योग स्मृति के अनुसार उपनिषद वाक्यों का समन्वय करना चाहिए, ये बात कही गई। अब इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज और कुछ कह रहे हैं। कहते देखिए, तत्कारणम सांख्य योगाभिपन्नम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। उपनिषद में यह भी चर्चा आई, तत्कारणम सांख्य योगाभिपन्नम देवम, जगत का कारण जो परमात्मा है उसे सांख्य और योग के द्वारा जान करके, ज्ञात्वा जान करके, संपूर्ण पाशों से, संपूर्ण बंधनों से जीव मुक्त हो जाता है। तो योग की चर्चा उपनिषद में है, इसलिए योग स्मृति के अनुसार वेदांत वाक्यों का समन्वय करना चाहिए, यह शंका की गई। इसी के अभिप्राय से भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जो आनंद भाष्यकार हैं, वे प्रश्न उठाते हैं कि वेदांतों का अर्थात उपनिषदों का उपब्रह्मण योग स्मृति से करना चाहिए अथवा नहीं, यह संशय है। संशय क्यों है? क्योंकि योग की चर्चा उपनिषदों में आई है। योग स्मृति प्रधान को जगत का कारण बतलाती है, कुछ अंश में श्रुति से विरुद्ध है और ईश्वर को मानती है, कुछ अंश में श्रुति के अनुकूल है। तो श्रुति के अनुकूल भी है, श्रुति के प्रतिकूल भी है योग स्मृति। तो अब ये संशय होता है कि वेदांत का अर्थात उपनिषदों का उपब्रह्मण योग स्मृति के द्वारा करना चाहिए अथवा नहीं। कहते हैं क्यों? उपब्रह्मण भूता इति पूर्व पक्ष कहते हैं योग स्मृति के अनुसार वेदांत वाक्यों का उपब्रह्मण करना चाहिए। क्या उपब्रह्मण क्या वस्तु है भाई? ये तो नया शब्द सुनने मिल रहा है। सुनो, उपब्रह्मणम ही तत्समानार्थकैः पदैर्वाक्यैर्वा तदर्थ प्रकाशनम। उपब्रह्मण कहते हैं जैसे श्रुति का उपब्रह्मण, वेद का उपब्रह्मण करना है तो उसके समानार्थक पद ले लीजिए जो पद वेद में है, अथवा उसके समान अर्थ वाले वाक्य ले लीजिए और उसके द्वारा उस श्रुति के अर्थ को आप विस्तृत कीजिए, प्रकाशित कीजिए, सुस्पष्ट कीजिए। तो समानार्थक पदों से अथवा उसके समानार्थक वाक्यों से उन वेदांत वाक्यों के अर्थ का जो विशदीकरण है, स्पष्टीकरण है, वही तो उपब्रह्मण है। श्रुति सिद्धार्थस्य विशदीकरणम वा इति वैदिक सिद्धान्तस्यैव योग शास्त्रेऽपि दर्शनात्। उपब्रह्मण का अर्थ हुआ श्रुत्यर्थ का प्रकाशन उसके समानार्थक पदों से या वाक्यों से। कहते हैं अथवा श्रुति सिद्ध जो अर्थ है उसका विशदीकरण, उसको विस्तृत रूप से व्याख्यायित करना। कहते हैं वैदिक जो सिद्धांत है वह सिद्धांत योग शास्त्र में भी दिखाई पड़ता है। क्या वैदिक सिद्धांत क्या है? क्या वैदिक सिद्धांत है कि ईश्वर को वेद में माना गया है, योग में भी ईश्वर को मानते हैं। दूसरी बात यह है जो हम पहले कहा है, वेदांत प्रवर्तक हिरण्यगर्भ प्रणीतत्वात् शेषरत्वाच्च योगस्य
वेदांतोपब्रह्मणत्वं न्याय्यम। कहते हैं वेदांत के प्रवर्तक जो भगवान हिरण्यगर्भ हैं, ब्रह्मा जी हैं, उन्हीं से प्रणीत है योग स्मृति। और शेषरत्वाचा, ईश्वर को मानती है। वेदों के प्रवर्तक हिरण्यगर्भ से प्रणीत है, रची हुई है। दूसरी बात, ईश्वर को मानती है। तो सांख्य स्मृति के समान तो नहीं है कि ईश्वर का अपलाप करती है। इसलिए योग स्मृति के द्वारा वेदांत वाक्यों का समन्वय है, उसके अर्थ का विशदीकरण है, ये सब करना चाहिए, यह उपयुक्त है। तथा च तत्स्मृतेः प्रधान परत्वेन। कैसे आप कहना क्या चाहते हो? इतनी जो भूमिका बांध रहे हैं, इससे कहना क्या चाहते? कहते हैं हम ये कहना चाहते हैं कि योग स्मृति हिरण्यगर्भ से प्रणीत है, जो वेदांत के प्रवर्तक हैं। योग स्मृति वेद के समान ईश्वर को मानती है, इसलिए योग स्मृति से श्रुत्यर्थ का विशदीकरण करना चाहिए, वेदार्थ को प्रकाशित करना चाहिए। क्या ठीक है? क्या मानते हैं? क्या आगे तो बोलो, ऐसे थोड़ा मान लेंगे आंख बंद करके। कहते हैं योग स्मृति में भी प्रधान को जगत का कारण बतलाया गया है। प्रधान जगत का कारण है, इसलिए वेदांता नामपि प्रधानोपादान प्रतिपादकत्वम एव इष्टव्यम। प्रधान वेदांता नामपि प्रधानोपादान प्रतिपादकत्वम इष्टव्यम। इसलिए वेदांत को जब हम योग स्मृति के अनुसार वेदांत के अर्थ की व्यवस्था करेंगे, तो योग स्मृति में जगत का प्रधान अर्थात जगत का कारण किसको माना गया? प्रकृति को, जिसे प्रधान कहते हैं। सांख्य की भाषा में कहते हैं प्रधान को उपादान कारण मानना चाहिए। योग स्मृति के अनुसार गए, फिर तो आप आकर के वही सांख्य के सिद्धांत का पृष्ठपोषण कर रहे हैं। सांख्यवादियों के सिद्धांत को ही ना आप पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं इतनी भूमिका बना करके। कहते हैं वेदांत प्रवर्तक हिरण्यगर्भ से रचित है, ईश्वर को मानती है, तो जगत का प्रधान कारण किसको मानना चाहिए? प्रधान को। इति प्राप्ते भी धीयते। जब ऐसा पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ, तब कहते हैं इसका उत्तर सुनो। एतेन योगः प्रत्युक्तः। भगवान वादरायण का सूत्र है। एतेन, हमने जो पहले प्रस्तुत किया है, अनेक स्मृतियों से विरुद्ध सांख्य स्मृति है, इसलिए अप्रामाणिक है। और श्रुति से विरुद्ध होने के कारण भी सांख्य स्मृति अप्रामाणिक है, इसलिए उसके अनुसार वेदांत वाक्यों का समन्वय नहीं किया जा सकता है। ये मैंने कह दिया है। वही हेतु योग स्मृति में लगेगा। एतेन पूर्वोक्त हेतुना वेद विरुद्धत्वात् मन्वाद्य स्मृति विरुद्धत्वाच्च योगः प्रत्युक्तः। माने योग स्मृति खंडिता। श्रुतियों के द्वारा जगत की मुख्य कारणता प्रकृति में नहीं है, परमात्मा में है। प्रकृति के द्वारा परमात्मा जगत की सृष्टि करते हैं। एतेन प्रधान कारणत्ववादि कपिल स्मृति निराकरणेन। एतेन का अर्थ किया है कि प्रधान को जगत का मुख्य कारण मानने वाले जो कपिल हैं, उनकी स्मृति का हमने जब खंडन कर दिया। हेतु क्या दिया था कपिल स्मृति के खंडन में? श्रुति विरुद्धत्वात् मन्वादि स्मृति विरुद्धत्वाच्च। श्रुति से विरुद्ध है और मन्वादि स्मृतियों से भी विरुद्ध है। तो कहते श्रुति विरुद्ध होने से ही खंडनीय हो गई कपिल स्मृति। अब उसमें यह हेतु देने क्या है कि मन्वाद स्मृति विरुद्धत्वाच्च। कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि यदि स्मृति स्तर से विचार करेंगे तो सांख्य स्मृति जगत की मुख्य कारणता प्रकृति में, प्रधान में बतला रही है,
और मनु आदि महर्षियों के द्वारा प्रणीत जो स्मृतियां हैं वे जगत की कारणता परमात्मा में बतला रही हैं। तो मनु आदि स्मृतियों से विरुद्ध होने के कारण सांख्य स्मृति अप्रामाणिक है। अब कोई कहा दे कि देखिए भाई, जगत की मुख्य कारणता प्रकृति में प्रधान में बतलाने वाली केवल सांख्य स्मृति और योग स्मृति है, और परमात्मा में जगत की कारणता बतलाने वाली कई स्मृतियां हैं। परस्पर जब विरोध हो तो बहु नाम वचो न्याय्यम, बहुत लोगों की वाणी ही माननी चाहिए। कहते हैं कि देखिए, 2 2 4 कह दिया, 2 2 4 होता है, और 2 2 पूरे भारत क्या पूरे विश्व के लोगों ने 2 2 कह दिया, 2 2 5। केवल आप हैं कह रहे हैं 2 2 4, तो क्या पूरे विश्व के लोग 2 2 5 कह दें तो 2 2 4 वाली बात झूठी हो जाएगी? कहते नहीं, झूठी तो नहीं होगी, झूठे तो वे लोग रहेंगे। कहे मान लीजिए ऐसे ही मनु आदि जितने महर्षि हैं उन्होंने जगत की कारणता परमात्मा में कही वो भ्रांत हो, और कपिल जी ही अभ्रांत हो, हिरण्यगर्भ अभ्रांत क्योंकि ब्रह्मा जी हैं, विद्या का प्रचार प्रसार उन्होंने किया, तो कपिल ऋषि भ्रांत हो सकते हैं, ब्रह्मा जी को ही भ्रांत कहोगे क्या? तब तो उनके द्वारा उपनिषदों का प्रचार सबका हुआ है, वेदों का, तो भ्रांति सर्वत्र जाएगी। कहते सुनिए, ऐसा नहीं है। भ्रांति तमोगुण के बढ़ने से होती है। रजोगुण बढ़ेगा तो काम की वृद्धि होगी, तमोगुण बढ़ेगा तो अंधकार की, अज्ञान की वृद्धि होगी, और सत्व गुण की विवृद्धि होगी तो ज्ञान की वृद्धि होती है। जिस समय ब्रह्मा जी में तमोगुण का प्राचुर्य हुआ या रजोगुण का प्राचुर्य हुआ, उस समय उन्होंने योग स्मृति का प्रणयन कर दिया। सत्व गुण की विवृद्धि, सत्व गुण की परम वृद्धि हुई, चरम वृद्धि हुई, तो उन्होंने वेदांत का प्रचार प्रसार किया। तो ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति सर्वत्र समभाव से प्रामाणिक है। हंसी मजाक में वही व्यक्ति मिथ्या भाषण भी कर देगा। तो 100 मूर्ख मिल करके 2 विद्वान का, 1 विद्वान का सामना नहीं कर सकते हैं। एक विद्वान जिस अर्थ को सुस्पष्ट करेगा, 1000 या 10,000 या 50,000 मूर्ख मिल करके उस अर्थ को सुस्पष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये कहना कि सांख्य स्मृति के प्रणेता कपिल अकेले हैं, इधर मनु हैं, हारीत हैं और बहुत महर्षि हैं, ये तर्क जमा नहीं। तब कहेंगे सांख्य स्मृति भ्रांति मूलिका। हेतु क्या देंगे? श्रुति विरुद्धत्वात्। सांख्य स्मृति भ्रांति मूलक है क्योंकि वेद से विरुद्ध है। अब वेद में आप भ्रांति की कल्पना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेद परमात्मा के द्वारा प्रणीत हैं, परमात्मा के सहज निश्वास हैं, परमात्मा के द्वारा अनादिकाल सिद्ध वेदों का ब्रह्मा जी को उपदेश किया जाता है। तो ये बतला रहे हैं कि प्रधान कारणवाद का कथन करने वाली जो सांख्य स्मृति है उसका हमने निराकरण कर दिया। उसी हेतु से श्रुति विरुद्धत्वात् हेतु से प्रधान परायोग स्मृति अपि प्रत्युक्ता निराकृता वेदितव्या इत्यर्थः। प्रधान परक है। योग स्मृति भी जगत की मुख्य कारणता किसमें बतला रही है? प्रकृति में, प्रधान में बतला रही है। इसलिए श्रुति विरुद्धत्वात्, एतेन माने श्रुति विरुद्धत्वात् इति हेतुना। योगा माने योग स्मृति ही, योग स्मृति भी प्रत्युक्ता माने निराकृता, खंडिता। योग स्मृति भी श्रुति विरुद्धत्व हेतु से खंडित हो गई। प्रत्युक्तः यह अतिदेश है।
अतिदेश, जैसे आपको बताएं कि अतिदेश का निरूपण कैसे करते हैं। जो वस्तु जैसी नहीं वैसा मान लेना अतिदेश कहलाता है। इसकी चर्चा हम और करेंगे, ये एक विषय स्वतंत्र विषय है, बहुत सुंदर विषय है। अतिदेश व्याकरण में भी आता है। अतिदेश जैसे त्रिजवत क्रोष्टो सूत्र है, त्रिजवत भाव कर दिया, या ये ऐसे अतिदेश है, गुरुवत गुरुपुत्र अनुगंतव्य, गुरु के समान गुरुपुत्र का भी अनुगमन करना चाहिए। गुरु के समान गुरुपुत्र का, जैसे गुरु को सम्मान देते हैं अपने गुरुदेव को, ऐसे ही गुरुपुत्र को भी सम्मान देना चाहिए। और आपको बताते हैं प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य, प्रकृति के समान विकृति को भी करना चाहिए, अतिदेश है। जहां पर अंग कलापों का वर्णन है, दूसरे स्थान में जहां पर समस्त अंग कलाप नहीं वर्णित हैं, तो प्रकृति में जो अंग कलाप है उनका अतिदेश हो जाएगा। हाँ, वहां पर जो कुछ ऐसे अंग हों जिनके द्वारा अतिदिष्ट होने वाले अंगों का बाध होने वाला हो तो वो नहीं आते हैं। ये अलग विषय है, बहुत सुंदर विषय है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। अतिदेशस्तु, अतिदेश क्या है? वैदिक हिरण्य गर्भ प्रणीतत्वेन शेषरत्वेन प्रमाणत्व शंका निराकरणाय कृतः। अतिदेश क्यों किया गया? कहते हैं वैदिक जो हिरण्य गर्भ हैं उनसे प्रणीत है योग स्मृति और शेषर वादिनी है, इसलिए योग स्मृति को ग्रहण करना चाहिए था, इसलिए वह प्रमाण है। इस शंका का निराकरण करने के लिए अतिदेश किया गया कि सांख्य स्मृति का हमने खंडन किया श्रुति विरुद्धत्व हेतु दे करके, उसी श्रुति विरुद्धत्व हेतु से योग स्मृति का भी खंडन समझना चाहिए। कि अच्छा ये बतलाइए कि योग स्मृति सर्वांश में अप्रमाण है क्या? पूरी की पूरी योग स्मृति प्रमाण अप्रमाण है क्या? कहते देखिए भाई, योग स्मृति जिन तथ्यों का निरूपण करती है वे सारे तथ्य कहीं श्वेताश्वतरोपनिषद में मिलते हैं, कहीं अन्य उपनिषदों में मिलते हैं, तो श्रुत्य अनुकूल जो हैं उनके खंडन में तो कोई तात्पर्य है ही नहीं। जितनी भी स्मृतियां हैं, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे हारीत स्मृति हो, चाहे आपस्तंभ स्मृति हो, यम स्मृति हो, जितनी स्मृतियां हैं सबके प्रामाण्य की व्यवस्था कैसे है? श्रुति मूलकत्वात्, श्रुति मूलक हैं, श्रुति के अनुकूल हैं, इसलिए वे प्रमाण मानी गई हैं। तो श्रुति मूलकत्व योग स्मृति में जहां जहां है उस अंश में योग स्मृति प्रमाण है ही, किंतु जहां श्रुति विरुद्ध कथन उसका हो, जहां जहां श्रुति से विरुद्ध कथन कर रही है वहां पर योग स्मृति प्रमाण नहीं है। योग स्मृतौ ईश्वर स्वीकारेपि तस्य निमित्त कारणत्वम। कहते हैं योग स्मृति में ईश्वर को तो स्वीकार किया गया, ईश्वर को योग स्मृतिकार ने स्वीकार किया, किंतु ईश्वर को निमित्त कारण माना। उपादानत्वं तु प्रधानस्यैव, उपादानत्वं तु प्रधानस्यैव इति न तस्य वेदांतोपब्रह्मणत्वं न्याय्यम्। कहते हैं योग स्मृति में ईश्वर को निमित्त कारण माना गया और प्रधान अर्थात प्रकृति को उपादान कारण माना गया। वेदांत में ईश्वर को ही निमित्त कारण माना गया और ईश्वर को ही उपादान कारण भी माना गया है। प्रकृति को उपादान कारण नहीं माना गया, इसलिए इस अंश में योग स्मृति श्रुति विरुद्ध है, इसलिए इस अंश में वह
सांख्य स्मृति की भांति ही अप्रामाणिक है, प्रमाण नहीं है, इसलिए उसके अनुसार वेदांत वाक्यों का समन्वय हम नहीं कर सकते हैं। ये बात बतलाई। सारांश क्या निकला? सारांश यह निकला कि सांख्य स्मृति का खंडन स्मृति अधिकरण में किया गया और योग प्रयुक्त अधिकरण में, योग प्रयुक्त अधिकरण में योग स्मृति का खंडन किया गया। इन दोनों स्मृतियों के खंडन में क्या कारण बतलाया गया? श्रुति विरुद्धत्वात्। श्रुति विरुद्ध, वेद विरुद्ध ये दोनों स्मृतियां हैं, इसलिए इनको हम प्रमाण मान करके वेदांत वाक्यों का समन्वय नहीं कर सकते हैं। वेदांत में एकेन विज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है। जिसे मिट्टी का ज्ञान है वह मिट्टी से बने हुए घट, कुल्हड़, परई इन सब पदार्थों को समझ सकता है। जिसे स्वर्ण का विज्ञान है वह स्वर्ण विनिर्मित किरीट, कुंडल, कंकण सभी आभूषणों को समझ सकता है कि ये सोना है, सोना है। जिसे लोहे का ज्ञान है वह लोहे से बने हुए संपूर्ण पदार्थों को समझ सकता है कि ये लोहे हैं। तो उपादान कारण के ज्ञान से उनके कार्य का ज्ञान होता है। वेदांत में ब्रह्म अर्थात परमात्मा किंवा भगवान कहिए, भगवान के विज्ञान से संपूर्ण जगत विज्ञात हो जाता है, यह बात बतलाई गई। तो भगवान यदि जगत के उपादान कारण नहीं होंगे, निमित्त कारण ही योग स्मृति और सांख्य स्मृति की तो बातें छोड़िए, वो तो ईश्वर मानता ही नहीं। योग स्मृति के अनुसार यदि ईश्वर को जगत का निमित्त कारण ही केवल माना जाए तो निमित्त कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान कैसे होगा भाई? निमित्त कारण का ज्ञान कुंभकार का ज्ञान हो गया तो कुंभकार के ज्ञान से, उस निमित्त कारण के ज्ञान से, कुंभकार के ज्ञान से घटों का ज्ञान कैसे हो सकता है? कुल्हड़ का ज्ञान कैसे होगा? परई का ज्ञान कैसे होगा? जिसे मिट्टी का ज्ञान है कि मिट्टी से बने हैं, उपादान कारण का ज्ञान है, वही ना समझेगा मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। जो मिट्टी समझता ही नहीं है, घट सामने रख दो, कुंभकार ने बनाया है, इतना ज्ञान है निमित्त कारण का, वो क्या बताएगा कि यह घट है कि घट मिट्टी है? बता सकता है? नहीं बता सकता है। जिसे मिट्टी का ज्ञान है, चाहे मशीन से घड़ा बनाइए, चाहे कुंभकार घड़ा बनावे, चाहे ब्रह्मा जी घड़ा बनाकर रखें, मिट्टी का जिसे ज्ञान है वह घड़े को देखकर समझ लेगा ये मिट्टी है। तो कारण उपादान कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान होता है। एकेन विज्ञातेन सर्वम इदम विज्ञातम भवति, यह वेदांत की प्रतिज्ञा है। परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के विज्ञान से संपूर्ण प्रपंच विज्ञात होता है, यह भगवती श्रुति कहती है। अब आप जगत को निमित्त, परमात्मा को निमित्त कारण मानोगे तो उसके ज्ञान से कैसे जगत का ज्ञान होगा? इसलिए परमात्मा को उपादान कारण श्रुतियों ने बतलाया। परमात्मा जगत का निमित्त कारण भी है और परमात्मा ही जगत का उपादान कारण भी है। परमात्मा जगत को बनाता भी है और परमात्मा स्वयं जगत बनता भी है। नैयायिकों का ईश्वर किंवा योगियों का ईश्वर जगत बना तो सकता है किंतु जगत बन नहीं सकता है। इसलिए एक के विज्ञान से संपूर्ण जगत का विज्ञान हो जाएगा, परमात्मा के विज्ञान से संपूर्ण जगत ज्ञात हो जाएगा।
ये जो वेदांत की प्रतिज्ञा है, यह प्रतिज्ञा ना तो सांख्य स्मृति वालों के यहाँ हो सकती है पूर्ण, और ना योग स्मृति वालों के यहाँ पूर्ण हो सकती है। इसलिए इन स्मृतियों को प्रमाण नहीं माना, इनके आधार पर वेदांत वाक्यों का समन्वय नहीं किया जा सकता है। पाठ में उपस्थित होने वाले किंवा पाठ का श्रवण करने वाले सभी मनीषी महानुभावों को मेरी ओर से शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय श्री राम।